Hyundai इंडिया अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रहा है दोस्तों। और अगर आप भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं Hyundai आईपीओ के बारे में। जैसे कि कितना पैसा ये लोग रेस करने वाले हैं, प्राइस बैंड क्या है शेयर की, कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो। साथ ही साथ कंपटीटर एनालिसिस भी हम करने वाले हैं और इंडस्ट्री की एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। अगर इस सब के बाद अगर आप चाहते हो इस आईपीओ में पैसा लगाना, तो मैं आपको एक डेमो भी देने वाला हूं कि कैसे आप वो धन एप्लीकेशन में कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं हमारे Hyundai के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों Hyundai इंडिया जो है वो 27,870 करोड़ रुपए रेस करने की ट्राई कर रहा है इस आईपीओ के द्वारा। तो दोस्तों आपको अगर पता नहीं है तो Hyundai इंडिया सेल करता है और मैन्युफैक्चर करता है फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल और उनके पार्ट्स, जिसका मार्केट शेयर इंडिया में अभी फ़िलहाल 15% के आसपास है, जो कि सेकंड नंबर पर आता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मारुति लीड कर रहा है। दोस्तों प्राइस रेंज आप देख सकते हो, लोअर बैंड हमारा 1865 का है और अपर बैंड 1960 का है। मिनिमम क्वांटिटी एक लॉट में 7 होने वाली है, यानी कि अगर आप एक लॉट में अप्लाई करते हो तो मिनिमम 7 शेयर आपको बाय करने पड़ेंगे। और मिनिमम बिड की वैल्यू आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो। दोस्तों ये जो आईपीओ Hyundai लेकर आ रहा है वो ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल का आईपीओ है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब ऑफर फॉर सेल में कोई भी फ्रेश इशू कंपनी की तरफ से आपको नहीं देखने के लिए मिलता, यानी कि जो भी पैसा इस आईपीओ के थ्रू कंपनी रेज करने वाली है वो डायरेक्टली जाने वाला है प्रमोटर्स और ओनर्स के पास। तो कंपनी ये पैसा जो है वो एक्सपांशन पर्पस के लिए या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं यूज़ करने वाली, बल्कि ये जो पैसा है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है इस कंपनी के, उनको जाने वाली है। क्योंकि अगर आप Hyundai के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसी के साथ साथ अगर आप एक एम्प्लॉय भी हो इस कंपनी के, तो एक अलग रिजर्वेशन इन्होंने करके रखा है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसके साथ साथ वो 186 रुपीज़ का डिस्काउंट भी प्रॉमिस कर रहे हैं प्रति शेयर। तो ये बात भी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है Hyundai के एम्प्लॉयज़ के लिए। चलिए दोस्तों मैं अभी थोड़ा आपको इंडस्ट्री एनालिसिस भी करके बता देता हूँ, यानी कि हम देख लेते हैं कि Hyundai कितने के पीई पे लिस्ट होने वाला है और बाकी कंपनीज़ का जो इसके कॉम्पिटिटर्स है उनका पीई कहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा मारुति सुजुकी, जो इस स्पेस में लीडर है। तो उसका पी रेशो जो चल रहा है वो लगभग 29.78 के आसपास चल रहा है। दूसरा है हमारा Hyundai, उसका आईपीओ जो है वो आने वाला है 26.30 के पीई पर। टाटा मोटर्स जो है वो 10.91 के पीई पर चल रहा है और फोर्स मोटर्स जो है वो चल रहा है 24.11 के पीई पर। इसी के साथ साथ जो सबसे महंगा चल रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों, जिसका पी आज के डेट में 33.33 के आसपास चल रहा है। तो हम देख सकते हैं Hyundai का जो आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है वो लगभग लोएस्ट से लेके या हाईएस्ट से लेके हाईएस्ट के पास ही है, जो मैं कहूँगा। लोएस्ट तो हमारा टाटा है जो कि बहुत ही कम है 10.91 के आसपास। तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी जो है वो किस प्राइस या किस वैल्यूएशन पे जो है अपना आईपीओ लॉन्च करना चाह रही है। तो चलिए दोस्तों बेसिक चीज़ें हमने जान ली है। चलिए अब देखते हैं, अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ या कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही डिसाइड कीजिए। और अगर इसके बाद आप चाहते हो कि आईपीओ में इन्वेस्ट करो, तो मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए वो भी करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों डिटेल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको धन एप्लीकेशन में सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस पर आ जाओगे, होम वाले सेक्शन पर आ जाओगे। उसके बाद आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक आईपीओज़ का बटन देखने के लिए मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जितने भी आईपीओज़ ओपन होंगे वो आईपीओ ओपन वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए जैसे Hyundai का आईपीओ ओपन है तो इसमें हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो आईपीओ ओपन कब हुआ है। 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ओपन हुआ है और 17 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप इसमें आपका एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, किस दिन पता चलने वाला है, तो 18 को आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिफ़ंड आपका
इनिशियलाइज हो जाएगा 21 अक्टूबर को, और ये लिस्ट होने वाला है किस दिन, 22 अक्टूबर को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस चेक बॉक्स को टिक कर लेते हैं और बिड फॉर IPO पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से आप बिडिंग लगा सकते हो दोस्तों। मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वो है 5 लाख। एक लॉट की प्राइस यहाँ पर 13,720 रुपीज़ है अगर आप कट ऑफ प्राइस पे करते हो। तो अगर आपको कोई मैन्युअली इस प्राइस रेंज के अंदर बिडिंग करनी है तो फिर आप इस कट ऑफ वाले जो ऑप्शन है इसको कैंसिल कर दो या अनटिक कर दो, और आप मैन्युअली भी यहाँ पर प्राइस रेंज सेट कर सकते हो। जैसे मैं 1940 पर एक पर कर देता हूँ। और अगर आपको मल्टीपल बिड्स लगानी है तो 3 बिड्स आप लगा सकते हो मैक्सिमम। सेकंड बिड लगाने के लिए आपको इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 1960 पर ये सेट है तो हम 2 बिड्स लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 भी हम लगा सकते हैं। मैंने 2 लगाई है और उसके बाद हम प्लेस बिड फॉर IPO पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी UPI ID एंटर करनी है जो भी इस वाले बैंक अकाउंट से लिंक होगी, यानी कि जो धन के साथ आपने बैंक अकाउंट लिंक करवाया है उसकी ही UPI ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है। दूसरी अगर आप UPI ID एंटर करते हो तो उस केस में आपका जो मैंडेट है वो फेल भी हो सकता है। तो ये करने के बाद दोस्तों हमें प्लेस बिड फॉर IPO पर क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गया है। पर दोस्तों आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर लोगे तो वो जो आपका पैसा होता है वो सिर्फ ब्लॉक होता है, आपके बैंक से डिडक्ट नहीं होता है। वो डिडक्ट कब होगा, अगर आपको IPO अलॉट होता है तो ही वो डिडक्ट होगा। अगर नहीं होता है तो वो पैसा फिर 21 तारीख को अनफ्रीज या अनब्लॉक हो जाएगा। तो आपको वेट करना है अलॉटमेंट तक का। अलॉटमेंट हो जाता है तो पैसा डिडक्ट होकर शेयर्स आपके डीमैट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अगर नहीं होता है तो आपका पैसा फिर से अनब्लॉक कर दिया जाएगा और आप वो पैसे को फिर वो यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बिडिंग चेक करने के लिए आपको आ जाना है फिर से IPO वाले सेक्शन में, और माय बिड्स में अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पर से आप चेक कर सकते हो कि जो आपका प्रोसेस है वो कहाँ तक आया है, सबमिट आपने किया है और उसका स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है आपके बिडिंग में तो यहाँ पर आपको एक मॉडिफाई का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ गलत प्राइस बैंड डाल दिया तो आप यहाँ से जाकर इसे चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।